कहानी की शुरुआत होती है वुड्सबरो शहर से। स्टाफ फ्रेंचाइजी के दो बहुत बड़े फैंस स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड मैडिसन स्टू माचर के पुराने घर में जाते हैं। उनके बीच ये रूमर्स हैं कि शायद स्टू उस रात टीवी सिर पर गिरने के बाद भी जिंदा बच गया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पता लगा पाते, वहाँ गोस्ट फेस आ जाता है। वो बेरहमी से दोनों का खेल खत्म कर देता है और पूरे घर को आग के हवाले कर देता है। इसके बाद कहानी हमें पाइन ग्रोव इंडियाना ले जाती है। हमारी फेवरेट सिडनी प्रेस्कॉट अब एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी जी रही है। उसकी शादी पुलिस ऑफिसर मार्क एवेंस से हो चुकी है। वो एक कॉफी हाउस चलाती है और उसकी एक टीनेज बेटी भी है जिसका नाम उसने अपनी स्वर्गीय दोस्त के नाम पर टेटम रखा है। लेकिन सिडनी की ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। सिडनी को एक अननोन वीडियो कॉल आता है। जब वो फोन उठाती है तो सामने गोस्ट फेस होता है। वो अपना मास्क हटाता है और सिडनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने एक बूढ़ा और चेहरे पर चोट के निशानों वाला स्टू माकर खड़ा था। स्टू उसे धमकी देता है कि अब उसका अगला शिकार उसकी बेटी टेटम है। सिडनी पुलिस लेकर उस थिएटर भागती है जहां टेटम की रिहर्सल चल रही थी। गोस्ट फेस वहां पहुंच चुका होता है और टेटम के दो दोस्तों हैना और एरन को मारकर वहां से फरार हो जाता है। उसी रात गोस्ट फेस सिडनी के घर के अटारी से हमला कर देता है। वो मार्क को सीढ़ियों से धक्का देकर बेहोश कर देता है और टेटम की गर्दन पर चाकू रख देता है। सिडनी किसी तरह टेटम को लेकर एक सेफ रूम में छुपती है और वहां के सीक्रेट रास्ते से घर के बाहर भागती है। गोस्ट फेस उनका पीछा कर ही रहा होता है कि तभी एक कार तेजी से आती है और गोस्ट फेस को उड़ा देती है। कार से निकलते हैं हमारे पुराने हीरोज गेल विदर्स और उसके असिस्टेंट्स माइंडी और चेड मीक्स मार्टिन। जब वो लोग गोस्ट फेस का मास्क हटाते हैं तो वो स्टू नहीं बल्कि कार्ल गिब्स निकलता है, एक खूंखार कातिल जो पास के ही एक पागल खाने से भागा था। पागल खाने का सुपरवाइजर मार्को सिडनी और गेल को बताता है कि स्टू नाम का एक अनजान मरीज सच में कार्ल के बगल वाले कमरे में रहता था और उसकी पुरानी याददाश्त जा चुकी थी। मिंडी एक थ्योरी देती है कि गोस्ट फेस हमेशा अपने शिकार के करीबियों को निशाना बनाता है, इसलिए टेटम को अपने सारे दोस्तों को एक जगह बुलाना चाहिए ताकि कातिल सामने आए। सिडनी स्टू का ध्यान भटकाने के लिए गेल के साथ टीवी पर लाइव इंटरव्यू देने चली जाती है। इधर टेटम अपने बॉयफ्रेंड बेन और दोस्तों क्लोई और लूकस के साथ एक कैफे में छुपती है। दूसरी तरफ घर पर अकेले मार्क पर गोस्ट फेस जानलेवा हमला कर देता है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब टेटम को बेन की कार में एक लैपटॉप मिलता है। उस लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर चल रहा था जो बेन के चेहरे को स्टू के चेहरे में डीप फेक कर रहा था। टेटम को लगता है कि बेन ही कातिल है। वो उसे बेहोश कर देती है और भागती है। तभी वहाँ असली गोस्ट फेस आ जाता है जो क्लोई, लूकस और बेन तीनों को मार देता है और मीक्स ट्विंस को घायल कर देता है। टेटम भागकर सिडनी की कॉफी शॉप में छुपती है और सिडनी के कहे अनुसार सेफ से गन निकालकर एक गोस्ट फेस को दीवार के पार से गोली मार देती है। लेकिन तभी दरवाजे पर एक दूसरा गोस्ट फेस आकर खड़ा हो जाता है। स्टू सिडनी को कॉल करता है और बताता है कि टेटम अब उसके घर पर बंधक है। सिडनी जब घर पहुंचती है तो टीवी स्क्रीन पर स्टू का चेहरा बदलता है और पुरानी कातिलों नैन्सी लूमिस, रोमन ब्रिजर और स्वर्गीय ड्यूई रिली के चेहरे में तब्दील होने लगता है। यहाँ पता चलता है कि असली स्टू जिंदा था ही नहीं, वो सिर्फ एक एआई डीप फेक टेक्निक थी। जब सिडनी बाहर आती है तो दोनों गोस्ट फेस अपना मास्क हटाते हैं। पहला कातिल है मार्को, पागल खाने का सुपरवाइजर, जिसने अपनी आईटी स्किल्स का इस्तेमाल करके स्टू का एआई डीप फेक और फेक वीडियो कॉल्स बनाए थे। दूसरा कातिल है सिडनी की अपनी पड़ोसन जेसिका। जेसिका ने सिडनी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी। उसे लगता था कि सिडनी की ताकत ये थी कि उसने अपने टॉर्चर करने वालों को मार गिराया। इसी से प्रेरित होकर जेसिका ने अपने ही अब्यूजिव पति को मार डाला था। लेकिन जब पिछले न्यूयॉर्क वाले अटैक्स के दौरान सिडनी छुप गई और सामने नहीं आई तो जेसिका को बहुत निराशा हुई। जेसिका ने अपने ही बेटे लूकस, जो टेटम का दोस्त था, को मार दिया क्योंकि वो उसे अपने पति जैसा लगता था।
उसका असली प्लान टेटम को टॉर्चर करके और उसके करीबियों को मारकर उसे एक नई खूंखार सिडनी बनाना था। लेकिन जेसिका का ये प्लान उस पर ही भारी पड़ जाता है। घायल मार्क किसी तरह टाटम की रस्सियां काट देता है। टाटम छूटते ही जेसिका पर हमला करती है और सिडनी मौके का फायदा उठाकर मार्को को गोली मार देती है। जेसिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिडनी उसका पीछा करती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। अंत में टाटम आकर जेसिका को गोली मारती है और जब जेसिका फिर से हमला करने की कोशिश करती है तो सिडनी और टाटम मिलकर उसके सिर में गोलियां उतारकर इस खूनी खेल का हमेशा के लिए अंत कर देते हैं। आखिर में मार्क को अस्पताल ले जाया जाता है। सिडनी गेल को हमेशा साथ देने के लिए धन्यवाद कहती है और टाटम को उस दोस्त के बारे में बताती है जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया है। फिल्म मिंडी की एक मजेदार और इम्प्रैम्प्टू न्यूज़ रिपोर्टिंग के साथ खत्म होती है।